69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित 40-45 पासिंग मार्क पर उत्तीर्ण सभी शिक्षामित्र साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अपना केस कोर्ट नंबर 6 में आइटम नंबर 22 पे लगा हुआ था। साथियों, कुछ चीज़ें अपने केस से जो जुड़ी थी, जैसे अपने अधिवक्ता माननीय श्री कपिल सिब्बल जी के बारे में, तो मैंने कुछ चीज़ें आपको शाम को ही अवगत करा दी थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कपिल सिब्बल जी की कल ब्रीफिंग का भी कार्य हो गया था। सारी चीज़ें हम लोगों ने शाम को पूर्ण कर ली थी। लेकिन एक समस्या ये थी कि कल आज के दिन मतलब 10:30 बजे से संविधान पीठ में उनका केस लगा था, जो कि 5 जजों की बेंच में था और ये केस बहुत बड़ा केस था। भारत की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बीच में था। अब आपको भी पता है कि माननीय कपिल सिब्बल जी किसी एक विशेष पार्टी से भी आते हैं, क्योंकि वो पूर्व में कानून मंत्री भी रहे हैं, MHRD मिनिस्टर रहे हैं। तो थोड़ा आप समझ सकते हैं कि उनकी व्यस्तता कहाँ से कितनी हो सकती है। साथियों, आज की अगर मैं केस की अपडेट की बात बताऊं तो कोर्ट नंबर 6 में लगभग में मान के चलिए 11:15 बजे से सुनवाई प्रारंभ हुई। पहला केस एक जजमेंट का था, फिर धीरे धीरे केस की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और जब अपना केस 22 नंबर पे सुना गया तो जो हम लोगों की रणनीति थी, क्योंकि मैंने शाम को भी बताया था कि अगर हमारा लोगों का यही कहना था कि माननीय कपिल सिब्बल जी हमारी बहस में उपस्थित हों, लेकिन सिब्बल जी के द्वारा यही वहाँ पे बताया गया था कि अगर हमको टाइम मिल जाता है संविधान पीठ में, अगर कंटिन्यू बहस जारी नहीं रहती है और हमें थोड़ा सा भी अगर टाइम मिल जाएगा तो हम कोर्ट में ज़रूर प्रेजेंट रहेंगे और आपकी बात रखेंगे। साथियों, आपको ये भी पता है कि हम लोगों ने माननीय कपिल सिब्बल जी की पूरी फीस भी जमा कर दी थी और सारे कार्य एक तरह से पूरे पूर्ण कर दिए गए थे। अब आप भी जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट में घर बैठकर बातें बनाने में, वीडियो देखकर बातें कहने में और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली जो भी गतिविधियां होती हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुप्रीम होता है। वहाँ के जजेस जो भी कह देते हैं, जो भी लिख देते हैं, वही सर्वोपरि हो जाता है और शायद उसी की बात लास्ट तक चलती है। साथियों, आज जब सुनवाई प्रारंभ हुई तो हमारे अधिवक्ता माननीय श्री आनंद नंदन जी ने पहले ही शुरुआत में ही कोर्ट को ये अवगत कराया कि हमने जो कपिल सिब्बल जी को इंगेज किया है वो संविधान पीठ में ऑलरेडी इंगेज्ड हैं और उसमें वो बहस कर रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा टाइम दिया जाए। लेकिन कई सारी बातें, जैसे कि आपने वीडियो भी देखा होगा, कई सारी चीज़ें रहीं। जज जो भी चीज़ें अगर हम जज के सामने लेकर जाते हैं तो हमें देने के लिए नहीं बैठा है या हमको कि भी तुरंत बस दे ही देगा या हमारे पक्ष की बात कह देगा। केस को समझता है, सारी चीज़ें वो करता है, तभी हमारे लिए कुछ वो मतलब किसी भी परिणाम पे पहुंचता है। साथियों, आपने देखा कि हमारा विपक्ष पूरी तरह से हावी था हम लोगों पर, लेकिन हमारे सर आनंद नंदन जी की कुशल रणनीति के कारण जो भी जज साहब के द्वारा बातें कही गई और उनको सीधे सीधे उन्होंने जवाब दिया और जो चीज़ हमको चाहिए थी, सर ने टाइम वही लगभग 4 डेज़ का मांगा था। उन्होंने ये कहा था, आपने वीडियो में भी देखा होगा, कि मुझे मंडे या फ्राइडे तक का टाइम दे दिया जाए। लेकिन बात है जजेस की, तो अब वो जो लिखेंगे वही मान्य होगा, उन पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करी जा सकती है। और रही बात आगे के अपने केस की कि आगे क्या होगा, तो अब सीधी सी बात है कि हम लोगों को जो हमने शाम को ही अपनी पोस्ट में लिख दिया था कि आगे क्या होना है क्या नहीं, तो हमें ये पता है कि हमें कपिल सिब्बल जी की बहस के साथ अपने केस की शुरुआत करनी है। और एक छोटी सी मैं बात फिर बता रहा हूँ, जब उन्होंने ये कहा कि आप बताइए कि आप कौन हैं भाई, जैसे कुछ लोग हमारे एक यूट्यूबर नए नए पैदा हुए हैं तो बड़ी व्याख्या कर रहे हैं कि इस तरह से उस तरह से दुनियादारी, तो उनको मैं यही बता रहा हूँ कि जो भी कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने वकील पेश होता है
तो उससे पूछा जाता है कि भाई आप अगर वो नहीं हैं तो आप बताइए। तब विपक्ष के द्वारा वही जय सिंह वाला आर्डर की फिर बात करी गई कि ब्रिज कोर्स के लिए हमने मतलब ऐसे ऐसे करा है ये भाई। तो सर के द्वारा तुरंत ही ये चीज़ बताई गई कि जो जय सिंह वाला आर्डर था तो उसको इन्होंने बाद में कराया है, जबकि वो 2021 में पहले से ही राजस्थान कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था, लेकिन इन्होंने बाद में करा है। बिहार जजमेंट की बात आई, जो भी चीज़ें थी उन सब की बात आई, और अंततोगत्वा यही हुआ कि हम लोग जो हमारे लोगों की सोच थी या जो हम लोग चाह रहे थे कि हम कपिल सिब्बल जी के साथ बहस करें, तो इस पर माननीय जजेस ने हमारी बात को महत्व दिया और उन्होंने आगे के लिए 4 वीक्स का हमें समय दे दिया। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ होता है, कहने में कुछ नहीं जाता है। लोग वीडियो देख करके उसको एनालिसिस करके तरह तरह की बातें बता सकते हैं, लेकिन हम सबको पता है ये कहने वाले वही लोग हैं जिन्होंने पूरा अपना प्रयास कर लिया कि किसी तरह से कपिल सिब्बल जी की फीस ना हो। ये वही लोग हैं कि जो रजिस्ट्री से ही खारिज करवा रहे थे कि 0.1% इन यूट्यूबर के, क्योंकि वीडियो शायद पड़े होंगे तो उनके देख लेना शायद, तो रजिस्ट्री से ही खारिज करवा रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ उनकी बात क्या है, वो ना तो शिक्षा मित्र हैं, ना अध्यापक हैं, ना बेसिक विभाग से हैं। बस उनको यही है कि कहीं ना कहीं से 2-4 पैसों की जुगाड़ हो जाए, और आप भी जानते हो कि उतना पैसा तो शिक्षा मित्र अब देगा नहीं कि आप अब और मतलब इस तरह का प्रोपोगंडा फैला के आप किसी को बेवकूफ़ बना के सबको पता है कि असलियत है क्या। और आपने देखा होगा कि जैसे कि अभी एक जो यूट्यूबर हैं नए नए, तो उनको क्या है, वो एक कोई केस बता रहे हैं कि लीड कर रहे हैं 14,548, उसकी 11 से सुनवाई करा रहे थे। उन्होंने बीटीसी 90-97 वाले कैंडिडेट से पैसा लिया, उनको याची बनाया। अब बीटीसी इतना शिक्षा मित्र के इतना तो बेवकूफ़ है नहीं कि उनको बेवकूफ़ बनाया जा सके। उन लोगों ने जब उसमें केस में कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ होने को है ही नहीं, तो सीधे सीधे उन्होंने क्या करा, अपना पैसा मांगना शुरू करा। अब इनके पास कोई स्रोत तो बचा नहीं। अब स्रोत जब बचा नहीं, तब सीधे सीधे शिक्षा मित्रों को मतलब बरगला के इधर उधर झूठ बोल करके इधर उधर की बस वही कोर्ट की, जिसको ABCD की इंग्लिश अब स्पेलिंग वर्डों की ना पता हो तो कोर्ट की प्रोसीडिंग को सुना रहा है। तो तरह तरह की वीडियो, अरे वो सुप्रीम कोर्ट में कौन था? कोर्ट में हम 2 लोग थे मात्र, एक तो मैं था, एक हमारे सोनवीर जी थे वो मुजफ्फरनगर के। हम 2 लोग कोर्ट में उपस्थित थे। हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ। बाकी आपने भी वीडियो में जो कुछ देखा, हर चीज़ की एक अलग बात की, हर बात का एक अलग अर्थ होता है। कुल मिला के साथियों, मैं बस यही कहूँगा कि तुम्हें कह वही लोग रहे हैं जो खुद में कुछ नहीं है। खुद उनका यही है किसी तरह से बिजनेस चले, वही पुराना धंधा हो और तुमको फिर से लूटा जाए, और कहीं कुछ नहीं है। आपको भी पता है हाई कोर्ट से क्या होने वाला था, और जो 2-4 बातें मैंने अभी मैं तो सुनता नहीं हूँ, लेकिन कुछ बताई गई हैं। जैसे कुछ ने ये कहा है, उन्होंने यूट्यूबर ने, कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है और आर्टिकल 32 और फलाना धमाका, ये जजेस ने ये कहा। एम बेला त्रिवेदी जी ने, जस्टिस जी ने ये कहा था कि भाई आप वो नहीं हैं, मतलब आपके वकील वो जजेस नहीं हैं, सॉरी मतलब वो वकील साहब नहीं हैं, कपिल सिब्बल जी नहीं हैं, तो आप बताइए। और दूसरी आप ये कहे कि क्योंकि वो हर चीज़ को समझने में टाइम लगता है, उन्होंने कहा कि उनको ये लगा कि ये लोग उस आर्डर में आए हैं, लेकिन जब सर ने बताया उनको कि हम उस आर्डर में नहीं, वो मामला डिफरेंट है, हम शिक्षा मित्र हैं, हमारा 69,000 का मतलब अलग मैटर है। ये लोग खुद कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि बीएड कब चाहेगा, बीएड के अधिवक्ता कब चाहेंगे कि भाई हम सरलतापूर्वक वो कर लें। अब मुझे तो सबसे बड़ी तो दुख की बात ये लगती है कहीं ना कहीं कि जिस शिक्षा मित्र ने ज़मीन से एक कीड़े को उठा के आसमान पे बढ़ा दिया, और वही आज को मतलब शिक्षा मित्रों के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। और जैसे एक मांग की मैं बात बताऊं, थोड़ा आज कहना चाहिए कि क्या कह रहा है कि मैं कोर्ट की जो क्या करूंगा, वो 69,000 में धीरे धीरे मेरिट डाउन कराऊंगा, जैसे 72,825 में। अरे इससे शिक्षा मित्रों का भला क्या होगा भाई? आप 60-65 के कैंडिडेट्स को, जिनसे आपने ऑलरेडी
लाखों रुपए ले रखे हैं, आप उनको भी साधना चाह रहे हैं। 69,000 में जो 40-45 में नहीं आते उनको भी साधना चाह रहे हैं, और जो 40-45 में आ रहे हैं उनको तो आप मूर्ख बना ही रहे हैं। लेकिन गुड्डू सिंह या हमारी टीम का कोई मेंबर, हमको पैसा नहीं चाहिए। हम कोर्ट के जो उसमें मेरिट होती है या जो भी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग, हमारे आर्डर के अकॉर्डिंग, हमारी 69,000 भर्ती के अकॉर्डिंग हम लोग सिंगल बेंच जीते थे, उसके अकॉर्डिंग जो हमें मिलना चाहिए या जिसमें लीगल रूप से जिसको मिल सकता है, हम उनकी बात रख रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम लोग वहाँ पर सही से बात रख ले गए, हमारी सही से सुनवाई अच्छी हो गई और हमारे प्रति कोर्ट की भी भावनाएं अच्छी रहीं, सब कुछ सही रहा, तो ये ज़रूर है कि जो हमारे साथी अभी 69,000 में नहीं थे, उनके लिए भी एक अध्यापक बनने की सरल प्रक्रिया ज़रूर हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने 60-65 के दौर से हम लोग गुजरे और हमारे हाथ आई नौकरी हमसे छीन ली गई, या जैसे भी कहो, कोर्ट के द्वारा चली गई या जैसे भी गई, लेकिन हमारे हाथ से आई हुई नौकरी चली गई। और भी गई कैसे, सबको पता है। उसमें भी अगर आपका कोई शिक्षा मित्र लड़ रहा होता, मेन फ्रंट पे होता, तो आपकी शायद नौकरी भी नहीं जाती। लेकिन उसमें कौन था? राजनीतिक व्यक्ति था, जिसके घर में खाने को ना हो, करोड़ों रुपए के बैनर पोस्टर लगवा दे। तो आप सोच सकते हो कहाँ से आया पैसा। मैं फिर बता रहा हूँ कि जिस दिन हम लोग केस हारे थे, हम लोगों के घर में मातम था, उन लोगों को क्रेटा गाड़ियाँ गिफ्ट करी जाती थी, प्लाट खरीद कर दे जाते थे। जिसका मजदूरी से भी 2017 से पहले मजदूरी से घर चलता हो, वो क्रेटा गाड़ियाँ गिफ्ट कर सकता है। आज भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन चलो खैर है, उसको ऊपर वाला सब कुछ देखता है। आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। और जो हम लोग चाह रहे थे कि किसी तरह से हमको टाइम मिले, हमारे केस में हमारे कपिल सिब्बल जी, जिनको हम लोगों ने इंगेज किया है, वो हमारे लिए बहस करें। साथियों, मैं यही कहूँगा, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, भले देर से हो, लेकिन सब कुछ अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट डेट में डेट लेने का केवल एक और एकमात्र कारण था, वो आप भी जानते हो। हमने स्टेटमेंट भी जारी किया था। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम सीनियर को खड़ा कर पाते। हालांकि हमने कोशिश करी थी, लेकिन हम 2,80,000 तक ही पहुंच पाए थे। लेकिन बस मजबूरी थी, जो भी चीज़ें थी, क्योंकि हम अपने भविष्य के साथ और आपके भविष्य के साथ कभी धोखा नहीं कर सकते। क्योंकि आप भी 10,000 पा रहे हो, हम भी 10,000 पा रहे हैं, और हमारी और आपकी जो भी मिलने की एक हम जो आस देख रहे हैं, वो एक ही है कि हमें हमारी नौकरी चाहिए। किसी भी तरह से हमारे साथ जो गलत हुआ है वो न्याय हो। साथियों, किसी भी भ्रम में मत पड़ना। और हम लोगों जो कहीं पर हमारे लिए कुछ नहीं था, एक हमारे पास इतना अच्छा प्रयास है, हमारे पास देश के जो इस केस में सबसे बड़े अधिवक्ता हो सकते थे भारतवर्ष के, हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो आपके केस में एंगेज्ड हैं। और जैसे कि अभी एक भैया ने कहीं पे पोस्ट लिखी थी कि जंगल में एक ही शेर ने सारी चीज़ें, सारी बाजी पलटने वाले, जिनको बाजीगर कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है, जिनको जीनियस, सुप्रीम कोर्ट में जीनियस पर्सन कहा जाता है, वो हमारे साथ, हमारे आदर्श, हमारे आनंद नंदन जी हैं। तो कहीं पर कोई भी घबराने की बात नहीं है। बाकी इन जैसे व्यापारियों से आप दूर रहना, क्योंकि ये व्यापारी, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि ये तो खुद तो कुछ नहीं कर पाएंगे, खुद के इनके केस का अता पता जता कुछ भी नहीं है। और उसमें क्या कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि बीटीसी की हम क्या करेंगे, उसमें शिक्षा मित्रों की हम वो लगाएंगे। ऐसा बारीक, मतलब क्या मैं बताऊं। झूठ की भी एक कहते हैं कि ना, कहा जाता है झूठ के भी सिर पैर होते हैं। लेकिन मुझे तो लग रहा है यहाँ तो क्या मैं बताऊं। तो इन लोगों से बस अंत में यही कहना है कि अभी हम लोग दिल्ली में ही हैं और सारी चीज़ें अपनी अपने मुताबिक हैं। और आपके केस में एक हियरिंग की हम लोगों ने पूरी फीस कपिल सिब्बल जी के पास जमा की है। और आपको जो शायद डाउट हो कि अगर इनको फिर से तो नहीं देनी पड़ेगी, अगर हम मान लो पास ओवर केस करा ले जाते या लंच के बाद होता केस, तो शायद अगर जो समय मिल जाता, अगर संविधान पीठ में कंटिन्यू बहस ना चलती, तो शायद हमारा केस में कपिल सिब्बल जी जरूर आते, तो शायद कुछ और मामला हो सकता था। लेकिन आपकी फीस उनके पास सुरक्षित है और जब भी डेट लगेगी वो आपके लिए बहस करेंगे। और आपको किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है। हम लोगों को पूरी मजबूती से, ईमानदारी से, आपने भी देखा जितनी
फीस कपिल सिब्बल जी को हमने भेजी थी, वो भी कल आपको डाल दी गई थी, रसीद डाल दी गई थी। आपका पैसा हम जानते हैं 4-4 महीनों से हम लोगों से को कैसे-कैसे हम लोग अपना घर परिवार चलाते हैं। हमें पता है आपकी पैसे की कीमत और हमारे पैसे की कीमत। आपके साथ बिल्कुल ईमानदारी से हम लोग खड़े हैं और बस वही है कि वही हमारे लिए खिलाफ़ बोल सकते हैं जो इन चीज़ों में कभी रहे ही नहीं। वो क्या जाने ईमानदारी, क्या जाने रसीद स्लिप वकीलों की फ़ीस बताना, क्या जाने स्टेटमेंट देना। तो इन सब लोगों से सावधान रहिएगा और बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। परेशान होने की बात तो मैं जब कोर्ट में बैठा था, जो वहाँ चीज़ें हो रही थी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें क्या-क्या नहीं हो सकती थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज जो भी लिख देते हैं शायद उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। तो हर चीज़ बहुत सोच समझ के, बहुत रणनीति से सब करनी है और ये भी तय है कि जब हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, तो कहीं न कहीं माता रानी ने कुछ सोच रखा होगा और हम लोगों को कुछ न कुछ हमारा हक, हमारा अधिकार ज़रूर मिलेगा। एक बार मैं फिर से अपने जितने भी हमारे जनपद में जिन्होंने माननीय कपिल सिब्बल जी की इतना विरोध होने के बावजूद कुछ तो हमारी इस लिए लगे थे कि मतलब कि इनकी किसी तरह से फ़ीस ना हो पाए, किसी तरह से खड़े ना हो पाएँ। क्योंकि खुद हमारा विरोधी खेमा जानता था हमारे लिए कपिल सिब्बल जी की क्या महत्ता है। लेकिन हमारे अपने लोग, कुछ लोग चंद पैसों के लिए, कुछ एजेंट, कुछ इस तरह के लोग जो लगाए गए थे सोशल मीडिया पे, वो इस तरह-तरह की बात कर रहे हैं। और इस तरह के जैसे उनको एजेंटों को जो कि एक दलाल से भी गिरी उनकी दशा होती है, उनको कमांडोज़ का नाम देकर हमारे देश के शायद एक जो नाम दिया गया हमारे उनको उनका नाम ख़राब किया जाता है। लेकिन चलो ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज की सुनवाई के लिए माननीय कपिल सिब्बल जी की फ़ीस ससमय जिन्होंने पेड कराई। जैसे मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ, अगर किसी के नाम छूट जाएँ तो मुझे क्षमा करना। जैसे हमारे अनुज बाजपेयी जी कानपुर के, अनूप मिश्रा उन्नाव, कमल द्विवेदी जी उन्नाव, सत्यराम सिंह शाहजहाँपुर और तनसीब भाई शामली से, डोली मलिक जी शामली से, संजीव भाई शामली से और हमारे बहुत सारे साथी जितेंद्र तिवारी कौशाम्बी से और हमारे बहुत सारे साथी जो इस मुहिम में लगे हैं। एक हम लोगों का जो खोया हुआ सम्मान है, हमारा खोई हुई हमारी रोज़गार नौकरी है, उसको पाने के लिए इस प्रयास में लगे हैं। उन सभी का एक बार अपनी पूरी सीतापुर टीम के सभी सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और यही कहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, कोई कितना भी खिलाफ़ हो, लेकिन अगर वो माता रानी, वो हमारा ईश्वर, वो हमारा भगवान हमारे साथ है, तो हमारा कोई बाल बांका कुछ नहीं कर पाएगा और जो हमारी लक्ष्य की प्राप्ति है वो हमें ज़रूर मिलेगी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा और हम लोग अपने पथ से ज़रा-सा विचलित नहीं होंगे। जिस पथ पर चले हैं सच्चाई, ईमानदारी पूर्वक हम उस पर चलेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जय माँ पीताम्बरा।